मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, आप सभी एमकॉम फाइनल के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है, इस वर्ष कोविड-19 की वजह से अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले मैंने आपको पीडीएफ और ऑडियो लेक्चर के जरिए एमकॉम फाइनल एबीएसटी पेपर 6 ORQT ऑपरेशंस रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सिलेबस डिस्कस किया था और हमने इसमें यूनिट 4 का टॉपिक नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स, तंत्र विश्लेषण की प्रविधियां, ये चैप्टर मैंने शुरू भी कर दिया था। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपको ऑडियो और पीडीएफ शेयर किए थे, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप इसमें वीडियो लेक्चर दें, क्योंकि एक्चुअली ऑपरेशन रिसर्च एक टेक्निकल पेपर है जिसको बगैर क्लासरूम टीचिंग या वीडियो लेक्चर के बगैर समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आज हम इसी क्रम में एक वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है क्या? नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स, तंत्र विश्लेषण की प्रविधियाँ। इसमें दो टेक्निक हैं, PERT प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, कार्यक्रम मूल्यांकन व समीक्षा तकनीक, और दूसरा CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, चरम पथ विश्लेषण विधि। कोई सा भी इनमें से टेक्निक हो, सबसे पहला काम हमें ये कंसेप्ट समझना होगा कि ये नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक है क्या। देखिए, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो किसी बड़ी नदी पर बांध का निर्माण करना हो, मेगा हाईवे का हो, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो, या बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी हो, कोई बड़ी रोड का निर्माण करना हो, या कोई रेलवे लाइन का विस्तार करना हो, या अपन कह सकते हैं कि हमें मंगल ग्रह पर यान भेजना हो या अंतरिक्ष यान को भेजने की प्लानिंग करनी हो किसी भी ग्रह पे, तो ये सब नेटवर्क एनालिसिस से रिलेटेड है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनको करने के लिए हमें इसके काम को टुकड़ों में बांटना होगा, यानी इसको शेड्यूलिंग करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, उसमें कितना समय लगेगा, कितनी लागत लगेगा, इन सब का पहले से हमें नियोजन करना पड़ेगा। तो कोई सी भी टेक्निक हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर कि पहले ये कार्य होगा। मान लीजिए अपने को फॉर एग्जांपल अपने को घर बनाना है, तो सबसे पहला काम होता है कि हम इसके लिए प्रॉपर जगह का चुनाव करें, प्लॉट का सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ घर बनाना है। उसके बाद हम इसका नक्शा बनाएंगे, मैप बनाएंगे। मैप बनाने के बाद हम जो भी इंजीनियर है या जो भी कारीगर है उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले नींव का काम होगा, नींव खुदाई का काम होगा, फिर उसको भराई का काम होगा, फिर डोर लेवल तक जाएगा, फिर रूफ लेवल, फिर फिनिशिंग का काम होगा। तो कहने का मतलब एक एक्टिविटी कंप्लीट होगी तब दूसरी शुरू होगी, दूसरी कंप्लीट होगी तब जाके तीसरी शुरू होगी। प्रत्येक एक्टिविटी में टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी लगेगी। तो कहने का मतलब जो भी इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए पहले से प्लान करना होगा, शेड्यूलिंग करना होगा, टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा, इन सब का हमें पहले से तय करना होगा। तो सबसे पहला काम होता है नेटवर्क डायग्राम बनाना। जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका एक रूपरेखा तैयार करें। तो नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाएंगे, चाहे वो PERT हो, चाहे वो CPM हो, नेटवर्क डायग्राम हमें बनाना ही पड़ेगा। तो इस चैप्टर का मेन पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ नेटवर्क डायग्राम, NWD, यानी नेटवर्क डायग्राम बनाना। तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए कुछ टूल्स और कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टूल्स, नेटवर्क डायग्राम बनाने में कौन कौन से टूल्स का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले इसमें है एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स क्रिया। एक्टिविटी मीन्स क्रिया, यानी एक्टिविटी इज एन एक्ट और वर्क विच रिक्वायर्स टाइम एंड कॉस्ट फॉर इट्स कंप्लीशन। यानी एक्टिविटी या एक्ट एक प्रकार का काम है जिसको पूरा करने में समय भी लगेगा और लागत भी लगेगी। जब हम डायग्राम बनाएंगे इसको एरो लाइन से शो करेंगे। तो एक्टिविटी को किससे शो करना है? एरो लाइन से। नेक्स्ट इसमें है इवेंट।
इवेंट का मतलब घटना, यानी कि जहां से कोई एक्टिविटी शुरू होगी और जहां कोई एक्टिविटी समाप्त होगी उसको अपन इवेंट या घटना के नाम से पुकारते हैं। यानी किसी भी एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उन पॉइंट्स को हम इवेंट के नाम से शो करते हैं। तो इवेंट को अपन सर्कल या स्क्वायर से शो करेंगे। तो जनरली कुछ नहीं कहा गया हो तो इवेंट को सर्कल से शो करते हैं। इसके बाद इसमें आता है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी को डॉटेड एरो लाइन से शो करना है। कई बार प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डमी एक्टिविटी का प्रयोग करना पड़ता है। डमी एक्टिविटी इट डजंट टेक एनी टाइम और कॉस्ट। इसमें न तो कोई समय लगेगा न कोई लागत लगेगी, लेकिन नेटवर्क डायग्राम को बनाने के लिए हमें इसकी कई बार आवश्यकता पड़ती है। तो डमी एक्टिविटी को अपने को डॉटेड एरो लाइन से शो करना है। कुल मिला के इसके 3 टूल्स हैं, एक्टिविटी, एक्ट और वर्क। इसको अपने को एरो लाइन से शो करना है, सिंगल एरो लाइन से। इवेंट इसको सर्कल या स्क्वायर से शो करना है, और डमी एक्टिविटी इसको डॉटेड एरो लाइन से शो करना है। इसके बाद इसमें आता है इसके रूल्स। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स, जब डायग्राम बनेगा कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ये रूल्स क्या हैं? तो सबसे पहला जो रूल है, नेटवर्क डायग्राम शुड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इन प्रोग्रेसिव मैनर। यानी आपका जो नेटवर्क डायग्राम होगा वो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं और आगे की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए। इट मीन्स आपका डायग्राम इस दिशा में चलेगा। नेटवर्क डायग्राम शुड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन प्रोग्रेसिव मैनर। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता हुआ आपका डायग्राम होना चाहिए। सेकंड, नेटवर्क डायग्राम जो है मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट और प्रोग्रेसिव मैनर में होना चाहिए। सेकंड, एनी एक्टिविटी नोट शुड बी साइक्लिकल। कोई भी एक्टिविटी साइक्लिकल नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से हमें नहीं लगाना है। एनी एक्टिविटी नोट शुड बी साइक्लिकल। कोई भी एक्टिविटी जो है साइक्लिकल नहीं होनी चाहिए हमें, यानी कि स्केल का यूज करना है। ये जो गोल लाइन है आपको नहीं लगानी। थर्ड, एनी एक्टिविटी नोट शुड बी क्रॉस्ड ईच अदर। इस प्रकार से कोई भी एक्टिविटी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। एनी एक्टिविटी नोट शुड बी क्रॉस्ड ईच अदर। इस प्रकार से आपको क्रॉस नहीं करवाना है। फोर्थ, आपका जो नेटवर्क डायग्राम है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सिंगल होना चाहिए, यानी एक ही पॉइंट से ये शुरू होना चाहिए और एक ही पॉइंट पर ये समाप्त होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने इसको इस तरीके से कर दिया या आपने इसके यूं एंडिंग पॉइंट 2 छोड़ दिए। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक होना चाहिए और एंडिंग पॉइंट भी एक होना चाहिए। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। तो कहने का मतलब नेटवर्क जो डायग्राम होगा उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सिंगल होना चाहिए, एक ही बिंदु पर शुरू हो और एक ही बिंदु पर ये समाप्त होना चाहिए। देन लास्ट पॉइंट 5 इसके नियम है। डमी एक्टिविटी का प्रयोग कम से कम करना है। डमी एक्टिविटी मैंने कहा कि आवश्यकता हो तभी हमें इसका प्रयोग करना है, तो डमी एक्टिविटी का कम से कम प्रयोग करें। तो 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेटवर्क डायग्राम बाएं से दाएं और आगे की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए। नेटवर्क डायग्राम का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सिंगल होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, काटेगी नहीं। कोई भी एक्टिविटी साइक्लिकल नहीं होनी चाहिए। स्केल का यूज़ करना है। तो डमी एक्टिविटी का कम से कम आपको यूज़ करना है, इसका प्रयोग आपको कम से कम करना है। तो ये 5 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद आता है, चाहे PERT हो चाहे CPM हो, इसमें CP कैलकुलेट किया जाएगा। क्रिटिकल पाथ, चरम पथ। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ नोन एज CP। जो सबसे लंबी अवधि का पथ होगा
वो सीपी कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने को यहाँ से बीकानेर तक का रास्ता तय करना है, तो एक तरीका तो ये है कि नौहर से हम बीकानेर इधर पल्लू होके जाएं, एक नौहर टू हनुमानगढ़ बीकानेर जाएं। तो जितने भी रूट हैं उन सब की लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ होगा, यानी किसी भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। अब सीपी कैलकुलेट करने के भी दो मेथड्स हैं। सीपी कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है कंप्यूटेशन मेथड, और सेकंड है एनालिटिकल मेथड। गणना विधि और दूसरा है विश्लेषणात्मक विधि। तो क्रिटिकल पाथ जो कैलकुलेट किया जाएगा वो दो तरीकों से किया जाएगा, कंप्यूटेशन मेथड गणनात्मक विधि और दूसरा एनालिटिकल मेथड। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको हमें क्वेश्चन के द्वारा समझाएंगे। एक इसमें आगे वर्ड आएगा क्रिटिकल एक्टिविटीज, क्रांतिक क्रियाएं। तो ऐसी एक्टिविटी जो क्रिटिकल पाथ में आएंगी, उस रूट में जो जो एक्टिविटी आ रही हैं उनको हम क्रिटिकल एक्टिविटी के नाम से पुकारेंगे। तो ये है इसका हमारा कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन के द्वारा हम नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखेंगे, कंप्यूटेशन मेथड से सीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट फाइंड द क्रिटिकल पाथ। एक्टिविटीज अपने को दे रखी हैं और ड्यूरेशन दे रखी हैं। मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, एक्टिविटीज और ड्यूरेशन, एक्टिविटीज और ड्यूरेशन। एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 2 to 3, then 2 to 4, 3 to 4 और 4 to 5। इनका ड्यूरेशन दे रखा है 20, 25, 10, 12, 6 और 10। ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है। आपको ये कहा गया है कि क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट कीजिए। मैंने आपको बताया चाहे पर्ट हो चाहे सीपीएम हो, कोई सी भी टेक्निक हो, हमारा पहला काम है नेटवर्क डायग्राम बनाना। नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए टूल्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए, रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपन नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो नेटवर्क डायग्राम ये बिल्कुल जो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं 1 to 2 to 3 डिजिट वाले, बहुत इजी डायग्राम्स हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा एक्टिविटी है 1 to 2, 1 इवेंट है, 2 इवेंट है, 1 to 2 इसमें एक्टिविटी है, 1 to 2 एक्टिविटी है। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है। तो 1 to 2 एक्टिविटी को अपने को एरो लाइन से शो करना है। तो 1 इवेंट है और 2 इवेंट है, और एक्टिविटी को किससे शो करना है? एरो लाइन से। और जबकि इवेंट को किससे शो करना है? सर्कल से। तो 1 इवेंट है, 2 इवेंट है और 1 to 2 एक्टिविटी है। इसमें ड्यूरेशन कितना लगेगा? 1 to 2 में 20, यहाँ लिख दीजिए 20। इसके बाद है 1 to 3। अब जो 3 नंबर पॉइंट है वो 2 से थोड़ा आगे रखना है। मान लीजिए मैंने 3 यहाँ रख दिया, 1 to 3, और इसका ड्यूरेशन है 25। 1 to 3 का मान लीजिए ड्यूरेशन 15 भी होता। ये नहीं कि ये 20 है तो 15 है तो इसकी लाइन हमें छोटी करनी है, ऐसा नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि 2 नंबर पॉइंट के बाद 3 नंबर पॉइंट उससे आगे होना चाहिए, तभी तो हमारा नेटवर्क डायग्राम लेफ्ट टू राइट और प्रोग्रेसिव मैनर में होगा। सो इस बात का ध्यान रखें, जो हमारे रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। एक ही बिंदु पे शुरू हुआ हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट सिंगल होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट भी सिंगल होना चाहिए।
नेटवर्क डायग्राम शुड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इन प्रोग्रेसिव मैनर, आगे की ओर बढ़ता होना चाहिए। तो 1 to 2 और 1 to 3, देन क्या है 2 to 3, तो 2 to 3 आप इसको स्केल का यूज करना है। स्केल का यूज करते हुए आपको ये डायग्राम बनाने हैं। 2 to 3 10, इसमें ड्यूरेशन लिख दीजिए 10। फिर 2 to 4, अब 4 नंबर पॉइंट आप 3 से थोड़ा आगे रखेंगे, मान लीजिए मैंने यहां रख दिया 2 to 4, तो 2 to 4, 2 to 4 और इसका ड्यूरेशन कितना है 12। 2 to 4 2 से 4, ये 2 नंबर इवेंट है, 4 नंबर इवेंट है, 2 to 4 ये एक्टिविटी है और इसका ड्यूरेशन है 12। फिर 3 to 4, 3 to 4, 3 to 4 इजीली मिल जाएगा। 3 to 4, 3 to 4 है 6 और लास्ट 4 to 5, तो 5 नंबर आप यहाँ भी रख सकते हो। 4 to 5 10। अब देखिए आप अपने पहले रूल्स चेक करें। नेटवर्क डायग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट सिंगल है, एंडिंग पॉइंट सिंगल है। लेफ्ट टू राइट और प्रोग्रेसिव मैनर में है, किसी ने एक्टिविटी ने किसी को काटा नहीं है, कोई साइक्लिकल नहीं है, डमी का यूज नहीं किया है, हमारी पांचों बातें पूरी हो रही हैं। इट मींस ये डायग्राम अपना ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, नेटवर्क डायग्राम में रूल्स फॉलो होने चाहिए। शेप अलग अलग हो सकती है, जैसे किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए 1 to 2 है, 2 यहाँ लगा दिया, 3 इधर ले गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 4 यहाँ है, 4 यहाँ कर दिया, 5 यहाँ है, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब मेरा अपने रूल्स फॉलो होने चाहिए। यानी नेटवर्क डायग्राम लेफ्ट टू राइट प्रोग्रेसिव मैनर में हो, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सिंगल होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, साइक्लिकल नहीं हो और डमी का यूज कम से कम करना है। इट मीन्स ये अपना डायग्राम ओके है। अब हमें सीपी कैलकुलेट करना है, 2 तरीके हैं। तो आज हम कंप्यूटेशन मेथड करेंगे, गणना विधि। इसमें क्या होता है, कंप्यूटेशन मेथड में जो वेरियस पाथ्स हैं, जितने भी रूट्स हैं वो लिख लीजिए। 1 को लेकर 5 तक पहुंचने का रूट 1 2 4 5 है, रूट तो ये 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 1 to 4 5, 1 to 4 5, 20 12 और 10 कितना हुआ, 20 12 और 10 42 डेज। ओके। सेकेंड रूट 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ये भी हो सकता है ना। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 20 30 36 46 डेज। थर्ड रूट 1 3 4 5, 1 3 4 5, 1 3 4 5, 25 से 31 10 41 दिन। और भी कोई रूट है क्या? यानी जितने भी वेरियस पाथ्स हैं, जो जितने भी ऑप्शंस हैं, कहने का मतलब जितने भी वैकल्पिक पाथ्स हैं, उन सबको लिख लीजिए। एक तो ये 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5 फर्स्ट, देन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 सेकंड, थर्ड 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5। एरो किस दिशा में चलना अपने को, जिस और एरो जा रहा है उसी ओर अपने को चलना है। तो 3 ही पाथ होंगे। मैंने कहा कि जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ है, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी अवधि का पथ ये वाला है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ नोन एज सीपी, ये आपका सीपी है, क्रिटिकल पाथ है। तो ये है कंप्यूटेशन मेथड। यानी कंप्यूटेशन मेथड में जितने भी वेरियस पाथ्स हैं, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, जो सबसे लंबी अवधि का रूट होगा, वो ही आपका सीपी होगा। अब आपको इसको इंडिकेट करना है, सीपी को थोड़ा डबल लाइन या डार्क लाइन में आप इसको इंडिकेट कर दीजिए। डबल लाइन या डार्क लाइन में ये इस तरीके से, ताकि ये क्लियरली नज़र आए कि ये आपका क्रिटिकल पाथ है। और मैंने कहा था कि क्रिटिकल एक्टिविटी जो इस रूट में आ रही हैं, जैसे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4,
और 4 to 5 इनको अपन क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलेंगे। जो भी इस रूट में आ रही है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5, ये क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। समझ आ गया होगा। तो ये है कंप्यूटेशन मेथड। मैंने बिल्कुल एक सिंपल से क्वेश्चन के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाएं। डायग्राम में ध्यान रखें टूल्स और रूल्स जो मैंने बताए उनको फॉलो करें। उसके बाद जो भी वेरियस पाथ्स हैं कंप्यूटेशन में उनको नोट करें। तो सबसे लंबी अवधि का पाथ होगा वो सीपी होगा, और फिर जो उस पथ में आ रही है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी। तो जो भी 1 to 2 वाले डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे आपकी बुक में इसमें आप जो है कुछ क्वेश्चंस आप करके लाना, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन था, 2 नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर लेना। 4, 5, 6 ये कुछ क्वेश्चंस क्या डायग्राम बना के लाना। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और टूल्स और रूल्स को फॉलो करते हुए। तो बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।